एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपकी यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके यहाँ पे नया चैप्टर एक स्टार्ट किए हैं जिसमें से आप डेमो क्लासेस का देख चुके हैं। तो आज उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला टाइप है यहाँ पे कि समानुपात पर आधारित प्रश्न यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। तो यदि मूल्य भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई? यानी कि पहले आपका कितना भाड़ा था? तो 11 था और उसके बाद में कितना बढ़ा दिया गया है? 11 से तो 18 बढ़ा दिया गया है। यानी कि मूल भाड़ा आपका कितना? तो 550 था यहाँ पे। यानी कि 11 बराबर आपका ये क्या हो? मूल भाड़ा है और ये आपकी बढ़ी हुई भाड़ा है। यानी कि इसके बराबर आपका कितना? 550 दिया, यानी 11 × 25 55, यानी 50 बार में कट जाएगा तो 1 बराबर आपका कितना? तो 50 आ गया। यानी कि पूछ रहा है कि कितनी भाड़े में वृद्धि हुई है। यानी कि यहाँ पे 11 से आपका कितना? तो 18 हो गया। यानी कि कितना का वृद्धि हुआ है आपका? तो 7 का यहाँ पे वृद्धि हुआ है। यानी कि 1 में आपका कितना? 50। तो यानी कि 7 में कितना वृद्धि होगा? तो गुना कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा। तो 7 × 5 = 35। यानी कि 0 है तो 0 लगा दीजिए। यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका? 350 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका? तो ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो? यानी कि यहाँ पे आपका कितना है? 7 है, 17, उसके बाद में यहाँ पे फिर 22 है और उसके बाद में आपका कितना? तो ये 47 है। तो कह रहा है कि कितना संख्याएं जोड़े की समानुपात में हो। तो आइए देखते हैं इसमें कि यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या होता है। इसमें बीच में क्या हो जाएगा? ये आपका समानुपात का चिन्ह है। यानी कि यहाँ पे कितना? 7 और इसमें आपकी कौन सी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहे हैं? यानी कि इसमें प्लस कर देते हैं अगर x, तो इसमें भी आपका कितना? तो ये अनुपात हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 17 + x। और यहाँ पे समानुपात रहता है बीच में, क्योंकि बराबर होता है संख्या, तभी आपकी क्या होती है? वो आपकी समानुपात में होती है। यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका बराबर और फिर यहाँ पे 22 और प्लस x और उसके बाद में फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह और उसके बाद में यहाँ पे 47 + x ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे अनुपात, ये कोमा को हटाकर आपका क्या है? तो अनुपात है। और यहाँ पे आपका ये समानुपात हो जाएगा, क्योंकि बराबर होती है तभी क्या होता है? आपका समानुपात होता है। तो अब इसको गुना कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें 7 से पहले उसके बाद में आपको जब डेमो क्लास देखे होंगे तो आपको क्या बताए हैं कि समानुपात जो बराबर संख्या होती हैं तो क्या होता है आपका? ये बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के साथ होता है। और क्यों होता है आपको डिटेल में आपको डेमो क्लास में बताए हैं। अगर आप देखे होंगे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पहले बाहर वाले के साथ कीजिए और अंदर वाले के साथ। यानी कि इससे गुना आपका किस में? इसमें होगा। यानी कि 7, यहाँ पे 7 से 47 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो 7 × 7 = 49 के 9 कैरी आपका कितना? तो 7 और 7 × 4 = 28 और 28 2 कितना? तो आपका ये 32। और उसके बाद में फिर आपके x में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा आपका? तो ये 7x। फिर x से कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 47x, यहाँ पे 47x, उसके बाद में प्लस और फिर आपका कितना? x में करेंगे तो x²। उसके बाद इन दोनों में करेंगे यहाँ पे अंदर वाले के साथ। यानी कि 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 के 4 कैरी कितना आपका? 3। 17 दूनी 34 और 3 कितना आपका? तो 37। यानी कि 374 और प्लस यहाँ पे है तो प्लस। उसके बाद में 17 से फिर आपका किस में? इसमें गुना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये 17x और फिर आपका यहाँ पे x है तो x में करेंगे फिर यहाँ पे 1 से 22 में, यानी कि प्लस आपका कितना? तो ये 22x और फिर आपका इसमें x में करेंगे तो आपका ये x²। अब यहाँ पे आपका देखिए कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं तो प्लस माइनस करके आंसर लगे। यानी कि x² से 1² कट गया आपका। संख्या यहाँ पे नहीं कटा, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाला संख्या हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं आपका,
यानी कि यहाँ पे कितना है 374 है। तो पहले यहाँ पे बिना x वाले को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे और यहाँ पे x वाले को एक साइड करेंगे, यानी कि 374 है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस में है तो जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि 329 और बराबर में फिर आपका यहाँ पे कितना है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसको प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 7 और 47, तो यहाँ पे 54x और उसके बाद में यहाँ पे आपका इधर प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इधर प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 9 और ये 3, यानी कि आपका क्या, तो ये 39x माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 45 और ये आपका कितना, तो ये 15x माइनस करिए। उसके बाद में काट देंगे तो 15 तिया कितना 45, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, तो 3। यही क्या हो जाएगा आपका जोड़ने वाली संख्या आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 0.8 उसके बाद में अनुपात x उसके बाद में समानुपात 5:8 हो तो x किसके बराबर होगा। आपका x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं आपका। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको क्या पता है कि अंदर वाले के साथ और बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, यानी कि इसमें गुना होगा आपका, इसमें गुना होगा, यानी कि 8 8 64 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है तो लगा दीजिए एक अंक के बाद दशमलव, और उसके बाद में यहाँ पे कितना, तो ये 5x हो जाएगा। यानी कि ये आपके x बराबर अगर यहाँ पे निकालेंगे, ये x बराबर तो आपका कितना, ये 64 बटे आपका कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 0, ये जब दशमलव हटाना रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली जितनी संख्या के बाद दशमलव है यहाँ पे नीचे उतना 0 लगाते हैं, वहीं अगर नीचे रहता तो कितना, वो 0 आपके ऊपर में लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे दशमलव हटाए हैं तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि हम आपको 50 से भाग देने का ट्रिक क्या बताए हैं कि जब भी ऐसा आपको संख्या रहे तो क्या करें, इसको डबल कीजिए और 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। वहीं अगर 5 से देना रहता है भाग तो क्या करते हैं, 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं डबल करके, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको अगर नहीं देखे होंगे तो आप जब हम पढ़ाए हैं ट्रिक, आपको जब बेसिक कंसेप्ट बताए हैं तो उस समय आपको बताए थे यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे डबल कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 4 का और 6 6 12, यानी कि डबल संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो यानी कि 1.28 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी और x तथा c एक जैसे अनुपात में है तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका ए बी है और फिर यहाँ पे आपका बी सी है और यहाँ पे तथा उसके बाद में यहाँ पे समानुपात हो जाएगा x और यहाँ पे आपका क्या, तो c² है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा। जब भी अगर ऐसी संख्या हो तो अपने से अनुपात और समानुपात आप आधा आधा करके आप लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इसमें गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये AB गुने आपका c² और यहाँ पे गुना होगा तो ये BC गुने आपका ये x हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे x, यहाँ पे B से एक B आपका ये कट गया और C में आपका एक C से ये C कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका एक C बचा है क्योंकि एक ही काटे हैं यहाँ पे आपका, तो कितना हो जाएगा, ये AC बराबर आपका कितना, तो x, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, ये C, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात और 2 अनुपात आपका वाट है तो वाट का मान क्या होगा।
यानी आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाट है तो क्या हम इसे x मान सकते हैं, चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें इसमें गुना होगा और इसमें इसमें आपका गुना होगा। यानी कि गुना करेंगे तो कितना 1.2 और यहाँ पे आपका कितना, तो ये वाट हो जाएगा। और इधर में कितना, तो ये 39.9 गुने यहाँ पे 3.9 गुने आपका कितना, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या है, तो एक संख्या के बाद में दशमलव है और यहाँ भी आपका एक संख्या के बाद में दशमलव है। तो जब यहाँ पे ऐसे रहता है सेम दशमलव यहाँ पे संख्या के बाद में, तो क्या करेंगे, आपका दशमलव हट जाएगा यही। तो यानी कि इससे भी क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे 2 छक कितना, तो ये 12 आपका 2 छक 12। और उसके बाद में यहाँ पे कितना, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9 यहाँ पे। यानी कि काट देंगे अब ये 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये वाट बराबर यहाँ पे। यानी कि 2 छक कितना 12 और यहाँ पे बचा कितना, तो 1, तो 2 पचे 10। यानी कि वाट बराबर आपका कितना, तो 6.5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5:8 हो, उसके बाद में बराबर में आपका 150:x है, तो x का मान क्या होगा। वैसे ही आपका बहुत आसान है, यहाँ पे बराबर है यानी कि समानुपात हमें बताना है आपका। यानी कि कितना, ये 5 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें गुना करेंगे हम। उसके बाद में बराबर और इसमें कितना, ये 50 गुने आपका ये 8 यहाँ पे। यानी कि 5 से काट देंगे तो 5 3 आपका कितना, तो 15 ये। यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 8 तिरिके 24। यानी कि 240 x बराबर आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि 8:25, उसके बाद में समानुपात 56:x, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ भी आपका क्या कर रहा है, x का मान पूछ रहा है। यानी बहुत आसान है, वैसे ही कर लीजिए। इसमें इसमें गुना और इसमें इसमें गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये, तो 8 गुने x और यहाँ भी आपका क्या, तो ये 25 गुने आपका कितना, तो ये 56। यहाँ पे अगर आप डेमो क्लास नहीं होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो देखिए आपका समानुपात का मतलब क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या होता है आपका, तो बट्टा होता है। आपको बताए हैं यहाँ पे आपको डेमो क्लास में, यहाँ भी देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या, तो बट्टे। यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा और ये आपका समानुपात है तो ये बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है आपका 56 है और यहाँ पे आपका अनुपात है तो ये बट्टा हो गया और यहाँ पे बट्टे में x है। तो जब ऐसे रहता है तो क्या करते हैं हम, क्रॉस गुना करते हैं। यानी कि गुना करेंगे तो आपका कितना, ये 8 गुने x हो जाएगा और फिर बराबर में आपका ये 56 गुने आपका कितना 25 हो जाएगा। तो इतना करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर देखे होंगे डेमो क्लास तो आप, तो यहाँ पे 8 सत्ते कितना आपका 56, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 25 सत्ते आपका कितना, तो ये 175 हो जाता है। यही आपका x का मान आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5:8 और उसके बाद में समानुपात यहाँ पे 15 यहाँ पे वाट है। ऐसा सेम आपका क्वेश्चन कर लिए हैं पहले भी, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 अनुपात यहाँ पे 1 + √3 समानुपात यहाँ पे
6:x है तो x का मान क्या होगा। तो देखते हैं, ये आपका होगा ये बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ पे रूट 2 गुने आपका कितना है तो x है और बराबर है यहाँ पे समानुपात का मतलब बराबर यहाँ पे, यानी कि फिर आपका कितना है तो ये +1√3 और गुने आपका ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि जब ऐसे आपका जब रहता है गुना या भाग या प्लस या माइनस में आपका रूट संख्या, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसका आधार जब बराबर होता है तो संख्या क्या होती है आपस में प्लस या माइनस होती है या आपका कटता है। यानी कि अगर आप हमारा वीडियो जब रूट वाले जोड़ घटाव या बेसिक कंसेप्ट आप हम पढ़ाए थे आप अपने वीडियो में, तो आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आसानी से आपको पता होगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कितना है तो रूट गुने x है यहाँ पे, यानी कि ये जो 6 है इसको हम क्या है यहाँ पे रूट 2 गुने आपका कितना ये √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 गुना में क्या होता है आपका जब ये सेम संख्या नहीं रहता है फिर भी आपका गुना हो जाता है। यही अगर आपका यहाँ पे प्लस रहेगा तो क्या होगा वो आपके सेम वैसे ही रह जाएगा, आपका प्लस नहीं होगा, लेकिन गुना में आपका हो जाता है। यानी कि ये 2 से ये 2 आपका रूट कट गया, यानी कि अब गुना हो जाएगा तो यहाँ पे x बराबर आपका कितना तो ये 1 में आपका गुना हो जाएगा, यहाँ पे √1 में तो कितना हो जाएगा आपका √3 यहाँ पे, और √3 में यहाँ पे गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट कट गया, यानी कि केवल आपका क्या है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, यानी कि केवल आपका कितना 3 बच गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और इस टाइप का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे A/B/C बराबर आपका यहाँ पे कितना है तो 1/√3/2 है। तो यदि C बराबर आपका 4 है तो B का मान क्या होगा। तो आपसे B का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे A का मान आपका कितना ये 1 दिया है और B का मान आपका कितना तो ये 3 दिया है यहाँ पे √3, और फिर आपका C का मान यहाँ पे कितना तो 2 दिया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से मिटा दीजिए इसको, यहाँ पे दिया है आपका। तो C बराबर आपका यहाँ पे जो कुल मान है यहाँ पे असली मान आपका कितना C बराबर 4 दिया है, यानी कि इसका ये कितना है आपका C बराबर दिया है तो 4 दिया है, यानी कि कितना ये तो 2 गुना है आपका, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका ये 2 गुना हो जाएगा। और B का मान ही हमसे पूछ रहा है। आपका मतलब क्या होता है कि जब एक संख्या में अगर आपका 2 गुना है तो सभी संख्या आपकी 2 गुना होगी। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होगा और ये भी आपका केजी में होगा, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है कि आपका समान संख्या हो समान जात वाले तभी वो अनुपात होगा। यानी कि ये आपका 4 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ये 2 गुना है इसका C का, तो ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका B का मान हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका ये B नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।